आदमी ने कई 100 पाउंड भारी एक पत्थर उठाया और जोर से कुएं में फेंक दिया। फिर उसने छलकते पानी से अपने बाल धोने की कोशिश की, लेकिन पानी या तो बाहर छलक जाता या सिर्फ उसकी पैंट पर गिरता। मगर वह हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसे शाओलिन में कुंग फू सीखना था। बाल धोने के लिए उसे यही तरीका अपनाना पड़ा। इसलिए वह बार बार पत्थर उठाता और कुएं में गिराता रहा, दिन रात की परवाह किए बिना। 1 महीने तक लगातार पत्थर फेंकने के बाद आखिरकार उसे पानी के छलकने का पैटर्न समझ आया। अब वह अनुमान लगा सकता था कि पानी कहाँ गिरेगा। अब वह न सिर्फ खड़े खड़े बाल धो सकता था, बल्कि कुएं पर बैठकर यहां तक कि उल्टा लटक कर भी धोने लगा। इस प्रक्रिया में उसकी बाहों में अद्भुत ताकत आ गई। कई 100 पाउंड का पत्थर अब उसे फोम जितना हल्का लगने लगा। जब उसने आखिरकार अपने बाल साफ कर लिए, तो अगले दिन वह तुरंत शाओलिन मास्टर के पास पहुंचा और बोला कि उसने परीक्षा पास कर ली है। लेकिन मास्टर को कुछ शक हुआ। अचानक उसने उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, मगर आदमी तेजी से झटक गया। 1 महीने तक पत्थर फेंक फेंक कर बाल धोने की प्रक्रिया ने न सिर्फ उसकी बाहों को मजबूत बना दिया था, बल्कि उसके शरीर में फुर्ती भी आ गई थी। उसने मास्टर से कुंग फू सिखाने की गुहार लगाई। मास्टर ने सिर्फ मुस्कुराया और फिर से उसके बाल पकड़ने का प्रयास किया। इस बार मास्टर ने चालाकी से उसके चेहरे को छुआ और उसके विग को उतार दिया। पता चला कि आदमी ने पहले ही अपना सिर मुंडवा लिया था और मास्टर को यह दिखाने के लिए विग पहन रखा था कि उसके बाल अभी भी हैं। उसे डर था कि शाओलिन से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मास्टर ने उसे रहने दिया, हालांकि उसे आंगन में एक बांस का शेड बनाने का काम सौंप दिया। शेड पूरा होने तक वह ट्रेनिंग हॉल में नहीं जा सकता था। आदमी ने सोचा कि शेड बनाने के बाद शायद मास्टर उसे चेला बना लेगा, इसलिए वह जी जान से शेड बनाने लगा। लेकिन जब उसने नीचे चेलों को बाहों की ताकत का अभ्यास करते देखा, तो वह ऊपर से ही उनकी नकल करने लगा। कुछ ही देर में बांस से उसके हाथ कट गए, लेकिन फिर भी वह हर मूवमेंट को ध्यान से सीखता रहा, यहां तक कि रात में भी। अगले दिन शेड बनाते समय उसने चेलों को पैरों के तकनीक का अभ्यास करते देखा, तो उसने बांस की पट्टियों से अपने पैरों को बांस के खंभों से बांध दिया और उनकी हर गति की नकल करने लगा। जब उसने उन्हें लकड़ी के डमी के साथ प्रैक्टिस करते देखा, तो उसने खुद ही बांस से एक डमी बना ली। उसने बिल्कुल वैसे ही सीखा जैसे दूसरे कर रहे थे। हालांकि मास्टर ने उसे ट्रेनिंग हॉल में जाने से मना किया था, लेकिन शेड बनाते बनाते उसने चुपके से कुंग फू सीख लिया।